Hare Krishna. Let's begin the session with prayers as we normally do. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. So yesterday we learnt about a particular shloka that was spoken by Adi Shankaracharya. So he has spoken shloka called seven shlokas about Gita Mahatmya. तो कल हम आदि शंकराचार्य विरचित एक गीत महात्म्य का श्लोका हमने पढ़ा. हाउ भगवद गीता इज like taking a bath for the soul. आत्मा का स्नपन, आत्मा का स्नान, आत्मा और मन का स्नान. जैसे कि हम गंगा जल से स्नान करते हैं हर दिन और इस तन को साफ रखते हैं, keep the body clean. So similarly we must keep our mind and soul clean by taking bath in Bhagavad Gita every day, or Bhagavad Gita or the equivalent literature. We can read any of Srila Prabhupada's books. We can read daily basis for Atma Shuddhi Karana, Atma Snapana, Atma का स्नान के लिए. So अभी तक हमने सीखा कैसे मोनिज्म it puts head and heart at loggerheads. मोनिज्म मतलब हम सब एक हैं, हम ही भगवान हैं, हम सब भगवान हैं. ये जो तत्व है मायावाद तत्व, तो ये हमारे बुद्धि और हमारे हृदय, हमारे मन को लड़ाई कराता है, क्योंकि मन कुछ और बोल रहा है, बुद्धि कुछ और बोल रहा है, शिक्षा कुछ और मिल रहा है. So then what happens? तो जीवन में हलचल मचाया रहता है. There is always going to be turbulence in life. But with devotion, the head and heart are harmonized. तो भक्ति से क्या होता है, जो दिमाग में है और जो मन में है वो हार्मनी में आ जाते हैं, संतुलन में आ जाते हैं, वो कृष्ण की ओर जाता है. There will be a one pointed goal. मन भी वही सोच रहा है, बुद्धि भी उसी दिशा में जा रहा है. तो जीवन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा. डिस्टर्बेंस तब रहता है जब बुद्धि कुछ बोल रहा है, मन कुछ बोल रहा है. ऑफ कोर्स बुद्धि भी कपट हो सकता है, मन भी कपट हो सकता है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार्मोनाइज्ड है. वी आर टॉकिंग ऑफ अ सिचुएशन व्हिच इज लीडिंग अस टू devotion. So devotion means we always have complete faith in Krishna. भक्ति का मतलब हमें कृष्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा है, क्योंकि we see the present and plan for the future. हम आज का जो हमें वर्तमान में को जो दिखाई दे रहा है, उसके आधार पे हम अपना भविष्य को निरूपण करने की योजना बनाते हैं. सो वी सी द फ्यूचर प्रेजेंट एंड प्लान फॉर द फ्यूचर. लेकिन कृष्णा क्या करते हैं? कृष्णा सीज द फ्यूचर एंड प्लान्स द प्रेजेंट. कृष्णा भविष्य को देख रहा है, हमारे भविष्य कृष्णा को पता है, और वो हमारे वर्तमान को एडजस्ट कर रहा है. जैसे कि भविष्य में कुरुक्षेत्र युद्ध को उन्होंने देखा, तो वर्तमान में उन्होंने पांडवों को सशक्त बनाया और भक्ति में आगे बढ़ाया, उनको मतलब वीर्यवान बनाया, उनको अनेक
अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र दिलाया उस वनवास के समय में, तो कृष्णा भी योजना बना रहा है, वो भविष्य को देख रहा है और उसके हिसाब से वो वर्तमान में अपना कार्य कर रहा है. सो इट लुक्स फॉर अदर्स वेरी बिल्डरिंग. अरे पांडव इतने अच्छे भक्त, इतना कष्ट से गुजरना पड़ा, लेकिन अंतिम में क्या हुआ? अंतिम में विजयी युधिष्ठिरा ही रहे, पांडव ही रहे. तो ये वी कैनॉट कॉम्प्रिहेंड द लॉर्ड्स प्लान्स, बिकॉज कृष्णा हमारे अतीत को भी जानते हैं. द्रौपदी कौन थी, क्यों उनको 5 पत्नी मिलना था, क्यों उसका वस्त्रापहरण हुआ, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं. उनके अतीत अन्य जन्मों का कुछ कर्म के अनुसार पांडव को और द्रौपदी को कुछ कष्ट से गुजरना पड़ा. ये कृष्णा जानते हैं, लेकिन वो जानते ये भी है कि वो मेरा भक्त है. तो कृष्णा एडजस्ट एवरीथिंग. ही यूजेस द पास्ट एंड ही मेक्स अवर प्रेजेंट कीपिंग द फ्यूचर इन माइंड. ये शक्ति हमारे अंदर नहीं है. So when some reversals come in our life, especially when we are in devotional life, so we must have complete faith in Krishna. हमें पता होना चाहिए कि कृष्ण जानते हैं मेरे जीवन में क्या हो रहा है, तो फिर भी ये होने दे रहे हैं. इसका मतलब है वो चाहते हैं कि मैं इससे गुजरूं, इससे मेरा भलाई होगा, इससे मेरा there is good for me in this particular situation. So we can't know what the future holds, but we can know who holds the future. बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये. हम अपने भविष्य को देख नहीं पा रहे, लेकिन हम वक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमने हमारा वर्तमान और भविष्य को कृष्णा के हवाले कर दिया. तो हमारा भविष्य किसके हाथ में है? Who is holding our future? कृष्ण भगवान खुद हमारे भविष्य को मतलब होल्ड कर रहे हैं. तो हमें किस बात की चिंता होना चाहिए? कोई बात की चिंता हमें होना ही नहीं चाहिए. दिस इज सरेंडर. सो वी विल टुडे स्टार्ट विथ द श्लोका नंबर 29. 2 more slokas, 29, 30, and we will complete the chapter today. Before I start the shloka, we will chant some more prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. So Krishna is now continuing to speak about who is an intelligent person. एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? कृष्णा अभी हमें रिवील करने वाले हैं. So Krishna is telling जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मं कर्म चाकिलम. So Krishna is telling here, intelligent persons who are endeavoring for liberation, mokshaya. किससे मोक्ष? जरा मरण से मोक्ष. One who is trying to be liberated from old age and death. Take refuge in me in devotional service. केवल कृष्ण के शरण में नहीं, भक्ति भाव से कृष्ण के शरण में जाते हैं बुद्धिमान व्यक्ति. जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति, मेरे आश्रय में आते हैं. दे आर एक्चुअली ब्रह्मन. ते ब्रह्मा, वो ब्रह्मन स्थिति में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं. बिकॉज दे एंटायरली नो एवरीथिंग. तद्विदु कृष्णम, वो सब कुछ जानते हैं. जब हम कृष्णा को जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, क्योंकि कृष्णा इज कंप्लीट. तो व्हेन वी नो कृष्णा, वी नो एवरीथिंग. या जो हमें जानना चाहिए था उसको संपूर्ण तरीके से हमने जान लिया.
अबाउट ट्रांसेंडेंटल एंड फ्रूटिव एक्टिविटीज। तो उसके ऊपर वो अध्यात्म और कर्म च अखिलम, इसके बारे में भी वो जानता है। कर्म क्या है, आध्यात्म प्रगति क्या है, भौतिक जगत क्या है, इस सब कुछ के बारे में एक भक्त जो कृष्णा के शरण में भक्ति भाव में गया है वो जान लेता है। हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल बाय सिंपली चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जपा करते करते सद्बुद्धि हमारे अंदर आ जाएगा। सो वी विल गेट गुड इंटेलिजेंस। कृष्णा इन द हार्ट and Krishna in Golok Vrindavan will lead us through his holy name to do the right things. So, birth, death, old age, diseases affect this material body but not spiritual body. ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है वो किसके ऊपर असर पड़ता है? ये भौतिक शरीर पे। आत्मा तो अमर है, आत्मा का मृत्यु होता नहीं है, तो आत्मा के ऊपर उसका कोई असर नहीं है। One who attains a spiritual body becomes one of the associates of the Supreme Person of Godhead and engages in eternal devotional service is really liberated. मोक्षाया, तो मोक्ष का प्राप्ति उसको हो गया है जो कृष्ण भक्ति में कृष्ण का सेवा कर रहा है। तो उसको इस जीवन के अंत में मोक्ष नहीं मिलेगा, उसको ऑलरेडी मोक्ष मिल चुका है। इज ऑलरेडी लिबरेटेड बाय सिंपली सर्विंग कृष्णा इन डिवोशनल एटीट्यूड। तो अहम ब्रह्मास्मि, आई एम स्पिरिट। सो दिस इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ अहम ब्रह्मास्मि। मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा से जुड़ा हुआ हूं और मैं परमात्मा का सेवक हूं, भगवान का सेवक हूं, और इसलिए मुझे हमेशा भगवान की सेवा करना चाहिए। सो दिस इज अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये नहीं है कि मैं भी भगवान हूं, ये गलत विश्लेषण है। So this is the characteristic feature of an intelligent person. So again and again Krishna is telling one who is intelligent will do devotional service unto me. जो बुद्धिमान है वो मेरे भक्ति सेवा में आगे बढ़ेगा और मेरे शरण में आएगा। On the contrary, one who surrenders to Krishna and does devotional service will eventually become intelligent. So it's like a positive cycle. क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं बुद्धि बढ़ जाएगा, क्योंकि बुद्धि बढ़ रहा है और सेवा करने की मन होगा और शुद्ध भाव से सेवा करने की मन होगा। So 4 kinds of impure devotees who engage themselves in transcendental service of the Lord achieve the respective goals. So we read previously in this chapter 4 तरीके के भक्त होते हैं। तो who is that? आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। तो इनमें से सब प्रारंभिक स्थिति में है, बट कृष्णा टेल्स दे आर डिवोटीज। उन्होंने प्रारंभ कर लिया अपनी भक्ति सेवा, अपने भक्ति का मार्ग उन्होंने प्रारंभ कर दिया। इनमें से सबसे बढ़िया वाला भक्त है ज्ञानी। लेकिन ये ज्ञानी अनेक जन्म के बाद जब कृष्णा के बारे में वासुदेवम सर्वमिति बहुनाम जन्म नामन्ते नानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवम सर्वमिति, स महात्मा, ये महात्मा कहलाता है। मेरा महात्मा कौन है? कृष्ण का भक्त महात्मा है। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो कृष्ण को भजे वो बुद्धिमान है। कृष्ण से भजे वे बड़ा चतुर, ये वैदिक एक एफोरिज्म है, वैदिक कहावत है। जो कृष्ण का भक्ति कर रहा है, कृष्ण का भजन कर रहा है, वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। And by the grace of Supreme Lord, when they are fully Krishna conscious, they actually enjoy spiritual association with the Supreme Lord. और जब ये भक्त परिपूर्णता पा लेंगे, शुद्ध भक्त बन जाएंगे, तो भगवान के संपर्क में, उनके निज संपर्क में आ जाएंगे। उनके साथ रहने की उनको अवकाश मिलेगा। You will get a chance to live with the Lord, to be with the Lord, to serve the Lord, to see him face to face. So these kind of facilities Krishna will give. And those who are worshippers of demigods never reach the Supreme Lord in his planet. तो जो अन्य देवता का पूजा कर रहा है वो कृष्ण लोक में जा नहीं पाएगा। कृष्ण has told यान्ति देवा व्रजान देवा, मतलब जो देवता को पूछता है वो देवलोक, स्वर्गलोक जाता है। तो
पितृन यान्ति पितृन व्रतः, जो पितृगण का पूजा करते हैं वो पितृलोक में चले जाते हैं। भूतेज्य यान्ति भूतानि, और जो भूतगण, भूत प्रेत का भी पूजा करने वाले होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? भूत प्रेत के पास ही जाते हैं। सो व्हाट वी थिंक एंड व्हाट वी डू विल डिसाइड वेयर वी गो। सो दिस इज कॉल्ड वी कैन मेक अवर ओन डेस्टिनी। हम अपना जो भाग्य है खुद बना सकते हैं, इसका यही अर्थ होता है। सो देन मध्याजिनोपि यान्ति माम, तो कृष्ण बोल रहा है जो मेरा भजन करेगा वो कहाँ जाएगा? मेरे पास ही आएगा। सो एवरीबडी इज गोइंग in a path in a particular way and his destination is in that path. जो कृष्ण भक्ति में जा रहा है तो उनका अंतिम लक्ष्य कहाँ पहुंचेंगे? वो कृष्ण के चरणों में पहुंचेंगे, कृष्ण लोक में। Only persons who perform activities in Krishna consciousness, माम आश्रित्य, are actually entitled to be called Brahman. इनको ब्रह्मन बोल सकते हैं हम, because they are actually endeavoring to reach Krishna. क्योंकि वेद का अंतिम लक्ष्य क्या है? कृष्ण भगवान की भक्ति करना। तो उस मार्ग में वो है और वो ऑलरेडी भक्ति कर रहे हैं और फाइनली उनको शुद्ध भक्ति मिलेगा कृष्ण के सानिध्य में। Such persons have no misgivings about Krishna and thus they are actually Brahman. तो ब्रह्मन कौन है? जो कृष्ण के बारे में संपूर्ण जानता है, उसमें उसको कोई संदेह नहीं है कि कृष्ण ही देवोत्तम परम पुरुष है, कृष्ण ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, he has no doubts about it. So such a person is called Brahman. ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, तो ब्राह्मणा भी कौन है? जो ब्रह्म जानता है। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म एक्चुअली मीन्स द ग्रेट, भगवान कृष्णा। सो ऑफ कोर्स ब्रह्मा इज आल्सो द नेम ऑफ सृष्टिकर्ता, भौतिक सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी जो अपने सत्यलोक में रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा मतलब द ग्रेट। ब्रह्मा actually means is a word reserved for Krishna. So those who are engaged in worshipping the form or archa of the Lord, or engaged in meditation on the Lord simply for liberation from material bondage, also know by the grace of the Lord the purports of Brahman, Adi Bhuta, as explained by the Lord in the next chapter. तो कृष्ण को भजन करते करते कृष्ण हमारे हृदय से हमें ज्ञान के प्रकाश कराते हैं और धीरे धीरे हम ज्ञानवान बन जाते हैं। So saying this, we will move further for the last shloka of chapter number 7. So इस श्लोक में Krishna is summarizing the chapter and then the purport Prabhupada is summarizing the पूरे अध्याय, इस चैप्टर का समरी हमको पढ़ने को मिलेगा। सादि भूतादि दैवम माम सादि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले पिचामाम ते विदुर्युक्त चेतसः। So Krishna is telling those who know me as the supreme Lord, जो मुझे भगवान जानते हैं कि मैं भगवान हूँ, as a governing principle of material manifestation, तो इस भौतिक जगत का देख रेख मेरे अंदर है, मेरे नीचे सारे देख रेख हो रहा है। सादि भूत आदि दैवम, तो आदि भूत आदि दैव मेरे नीचे ही सब नियंत्रण में है। Know me as the one underlying all demigods, स आदि दैवम, वो स आदि भूत आदि दैव, तो मूल और दैव, देव का मूल, भूत का मूल, जीव का मूल कृष्ण भगवान है। And as one sustaining all sacrifices, सादि यज्ञं च ये विदुः, तो सारे यज्ञ का भोक्ता कृष्ण भगवान है। हमने पढ़ा 5वें अध्याय में आखिरी श्लोका में 29 श्लोका, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, यही तो आ रहा है फिर से। सुहृदम सर्वभूतानाम नात्वा माम शांति रक्षति, तो पीस फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो कृष्ण फिर से दोहरा है, सादि यज्ञं च ये विदुः, the one who sustaining all sacrifices can with steadfast mind understand and know me even at the time of death. प्रयाण काले अपि च माम, तो जब जीवन का अंत होता है, प्रयाण काले, जब
दूसरे लोक में प्रयाण हो रहा है। च माम तेद दुर्युक्त चेतसः, सो दोज हु नो मी विद दिस स्टेडफास्टेडनेस कि मैं ही सबका आधार हूं, तो वो अंत काल में, प्रयाण काल में वो मुझे जान पाते हैं, मुझे याद कर पाते हैं। So if you constantly practice chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, हम एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कौन सा एग्जाम है? प्रयाण काल है। मृत्यु ही हमारे जीवन का अंतिम परीक्षा है। क्या परीक्षा होगा उस समय? उस समय यही परीक्षा होगा कि आप इतनी जीवन में प्रैक्टिस किया कुछ, तो आपके जीवन के अंत में जो आपके मन में मृत्यु के समय आता है, वही आपका पूरा जिंदगी का कैन से तक सार था। तो इफ यू कीप थिंकिंग ऑफ मनी, मतलब पूरे जिंदगी में इस पैसे के पीछे पड़ गया था, तो मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा क्योंकि मैं पैसे के पीछे हूं। तो कृष्णा के बारे में हम सोचेंगे तो पूरे जन्म हमने कृष्ण का भक्ति में अभ्यास किया, तो इसीलिए प्रयाण काले हम कृष्ण को याद कर पा रहे हैं। So chanting Hare Krishna mantra is also a practice to be able to remember Krishna at the time of the death, which is the success of human life. तो मानव शरीर का ये परिपूर्णता है, जब मृत्यु के समय जब दम टूट रहा है, जब हम कृष्ण भगवान को याद कर पाए, यही परीक्षा है। इस परीक्षा में हमें we have to pass with flying colors. For that we have to prepare. We have to prepare in this life throughout by simply chanting in Kali Yuga. Bhakti is so simple. Chant Hare Krishna and be happy. Read Srila Prabhupada's book and become knowledgeable, devotionally knowledgeable, and continue to do devotional service. So in the transcendental association of Krishna consciousness, one can understand how the Supreme Lord is governing principle of the material manifestation and even of the demigods. तो जो भक्त है, जो भक्ति सेवा दिव्य स्वभाव से कर रहा है, तो वो जान लेता है कि कृष्ण ही आदि भूता, उसका आधार है। आदि दैवा, देवताओं को भी आधार है, और इस सृष्टि का भी वही आधार है। भौतिक सृष्टि, आध्यात्मिक लोक का पूर्ण आधार कृष्ण भगवान है। He becomes convinced of the Supreme Personal Godhead himself, and at the time of death, such a Krishna conscious person can never forget Krishna. तो जो इस भक्ति भाव में हरे कृष्णा का मंत्र जपा कर रहा है, संकीर्तन कर रहा है, भगवत गीता पढ़ रहा है, भक्त का व्याख्यान जो किया हुआ है श्रीला प्रभुपाद का, भगवत गीता यथारूप एज इट इज, या उनके अन्य कोई भी बुक हम पढ़ेंगे, हम कृष्ण के ओर तेजी से जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? एट द टाइम ऑफ डेथ सच अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन कैन नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये देखिए, ये फॉर्मूला है। कैसे मैं कृष्ण को कभी ना बोलूं? आप जाएंगे वृंदावन में, जाएंगे, हर मंदिर में लिखा होगा, हे कान्हा मैं आपको कभी ना बोलूं, हे राधे मैं आपको कभी ना बोलूं। कैसे ना बोलेंगे? क्या फॉर्मूला है? अभ्यास क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये अभ्यास, भगवत गीता का अध्ययन, भक्तों के माध्यम से गुरु का आदेश परिपालन करना, भक्तों का संग करना, सेवा करना, मंदिर का सेवा करना, अपने घर में जो मंदिर है, जो ठाकुर जी है, उनका सेवा करना, यही है उस सिंपल फॉर्मूला जिससे हम कृष्णा को कभी नहीं भूलेंगे। Always remember Krishna, never forget Krishna. How to do that? Krishna is already telling us. Prabhupada in his purport is bringing it out. Naturally, he is thus promoted to the supreme planets of the supreme Lord Golok Vrindavan. तो ये करते करते हम आसानी से गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। तो इसका गारंटी क्या है? कृष्णा खुद बोल रहा है, इससे ज्यादा गारंटी क्या चाहिए? गुरु बोल रहे हैं, गुरु Prabhupada tells, just simply chant Hare Krishna Mahamantra, follow 4 regulative principles, do devotional service, I will take you back to Krishna. मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो हम कितने लोगों पे विश्वास करते हैं?
यहाँ पे एक शुद्ध भक्त हमें आश्वासन दे रहे हैं, और इसके ऊपर अगर हम श्रद्धा नहीं रखेंगे इनकी बातों के ऊपर, तो फिर हम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, किसी के ऊपर हमें विश्वास पूर्ण तरीके से आएगा ही नहीं। तो कृष्ण प्रभुपाद विश्वास करने लायक हैं, इज द ओनली पर्सन whom we can trust. So this seventh chapter particularly explains how one can become fully Krishna conscious person. ये जो 7वें अध्याय था, इसका नाम क्या था? नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, भगवान के बारे में ज्ञान। एंड यू मस्ट रीड फ्रॉम भगवद गीता एज इट इज ओनली, यथारूप। शुद्ध भक्त जिसने व्याख्यान किया, इसे पढ़ने से आसानी से हम हमारी भक्ति का सफलता पाएंगे। So the beginning of Krishna consciousness is association of persons or Krishna conscious. तो अगर आपको एक आयरन रॉड को रेड हॉट बनाना है, तो आप उसको कहाँ रखेंगे? अग्नि में रखेंगे। अग्नि में रखेंगे तो अग्नि जैसा बन जाएगा, हॉट बन जाएगा। तो ठीक वैसे ही कृष्ण भक्तों का संबंध में हम रहेंगे तो हम भी कृष्ण भक्त बन जाएंगे। जैसे कि एक आयरन फाइलिंग, आप मैग्नेट को रब करेंगे, उसमें भी थोड़ा मैग्नेटिज्म पावर आ जाता है। तो ठीक वैसे ही जब हम कृष्ण भक्तों के संपर्क में रहेंगे, तब हमारा क्या होगा? हम भी कृष्ण भक्त बन जाएंगे। जैसे कि बेवड़ों के संग में कोई बेवड़ा बन जाता है। When you are constantly associating with drunkards, एक ना एक दिन हम ड्रंकर्ड बन ही जाएंगे। एक पेग से स्टार्ट करेंगे, फिर हम उनके साथी बन जाएंगे। So it is a very simple thing. We are seeing it in everyday world. What we associate with by thought, mind, and words and action, that we become. So therefore we should always be with Krishna devotees. Always think of Krishna. मन में केवल कृष्णा होना चाहिए, राधा कृष्ण होना चाहिए। वे कैसे होगा? श्रद्धा, श्रद्धा के बाद आदो श्रद्धा तथा साधु संगा। नेक्स्ट स्टेप इज भक्तों के संग, अथा भजन क्रिया। केवल संग में रहना नहीं है, उनकी बात मान के हमें भजन भी करना है। तब क्या होगा? अथा अनर्थ निवृत्ति, सारे कलमश मिट जाएगा, तब हमारा भक्ति का मार्ग सुगम बन जाएगा। सो Prabhupada is telling, in good association, living entity can understand that due to forgetfulness of Krishna, he has become conditioned by the laws of nature. तो इससे उसको ज्ञान भी मिलता है कि मैं कृष्ण को कैसे भूल गया। अभी तो मुझे भीख मांगना पड़ रहा है, ना बोलू। तो भूला क्यों था? इसलिए भूला था क्योंकि कृष्ण भूलिए जीव भोग वांछा करे। हम अपने लिए भोग करने का संकल्प कर दिया था, तो इसलिए हम कृष्ण को भूल गया। जो कृष्ण को भूल गया वो और भोग करने का संकल्प करेगा। So he can also understand that his human form of life is an opportunity to regain Krishna consciousness. तो ये ज्ञान भी कृष्ण भगवान देते हैं कि ये मानव जीवन दुर्लभ है, तो इसमें आप ज्ञान पा सकते हो, आध्यात्मिक ज्ञान, जिसके सहारे आप मेरे पास फिर से लौट के आ सकते हैं। घर वापसी इसे कहते हैं। घर वापसी क्या है? ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर गोलोक वृंदावन में है। यहाँ पे हमने कुछ उल्टा सीधा काम करके आ गए, लेकिन we are all fortunate that in this life we have got Krishna, we have got Vrindavan Dham, we have got Vrindavan Vas. Many of us, at least we have got those who are outstation and listening to this lecture, वृंदा के संपर्क में है। चंद्रोदय मंदिर वृंदावन स्थित मंदिर के संपर्क में है, तो वृंदावन के संपर्क में वो भी है। So by this what is happening? We are getting an opportunity to regain Krishna consciousness. अपना संवैधानिक स्थिति, सनातन स्थिति हमें वापस मिलने की आशा है। It should be fully utilized to attain causeless mercy of the Supreme Lord. इस जीवन को हमें भगवान की अहेतु की कृपा पाने की परिपूर्ण कोशिश हमें करना चाहिए, और कोशिश से क्या कुछ नहीं पा सकते हैं। एक मनुष्य कोशिश से बहुत कुछ पा सकता है, यहाँ तक भगवान को भी, लेकिन कोशिश हमेशा हृदय पूर्वक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, भक्ति पूर्वक होना चाहिए। तो कृष्णा भी दौड़े दौड़े आएंगे हमारे जिंदगी में। और कृष्णा ने यहाँ तक कर दिया कि आप केवल हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करो, नाम नाम अकारी
बहुधा निज सर्व शक्ति, मेरे सारे शक्ति मैंने अपने नाम में डाल दिया है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डोंट वेट फॉर एनीथिंग, सिंपली chant Hare Krishna and go back to Godhead, or in the interim keep doing devotional service. So he takes pleasure in hearing and glorifying the Supreme Lord. भक्त क्या लक्षण है? तो वो नाम रुचि, नाम जप करने में रुचि रखता है, संकीर्तन सुनने की रुचि रखता है, प्रवचन कृष्ण लीला सुनने की रुचि रखता है, आसक्ति रखता है, निष्ठावान है। तो उसमें क्या हो जाएगा? भाव भक्ति पैदा होगा, फिर अंतिम में उसको प्रेम भक्ति का प्राप्त होगा। जैसे कि गोपियां शुद्ध प्रेम भक्त करने वाले हैं, तो हम भी गोपी नहीं बन सकते, लेकिन उनका भाव प्रेम भक्ति वहां तक हम जा सकते हैं, क्योंकि हम सब दास है। वी आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण, वी आर आल्सो सर्वेंट्स ऑफ Radha Ranis and Gopis, because by serving pure devotees like them, we can always be in association of Krishna. And उनके representative है गुरु। श्रीला प्रभुपाद जी जिनके representative है, राधा रानी के प्रतिनिधि है वो, और राधा रानी को संतृप्त करने के लिए वो हमारी सेवा आगे बढ़ा रहे हैं। और राधा रानी जब संतृप्त होगी, वो कृष्णा को बताएगी, ये देखो ये मेरे भक्त है, शुद्ध मनोभाव से ये भक्ति कर रहे हैं, इनको प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए, आपकी सेवा में, प्रेम भक्ति का सेवा में इनको रखिए। तो कृष्णा राधा रानी के अधीन है, तो राधा रानी जो बोलेगी वो कृष्णा पास कर देगा। हम जाके कृष्णा से कुछ पूछेंगे तो वो मना भी कर सकता है, लेकिन राधा रानी पूछेगी तो कभी मना नहीं करेगा। That's why we take the route of Guru. Guru is going to ultimately reach Radha Rani, taking our case. हमारा केस लेके जा रहे हैं, ये देखो मेरे शिष्य थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन मेरे शरण में है, आप इनका उद्धार करो। तो राधा रानी उनको रेकमेंड करेगी कृष्णा को, कृष्णा फाइल पास करेगा, चलो आ जाओ गोलोक वृंदावन। ये है सीक्रेट। दिस इज द नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रू, द एब्सोल्यूट। He is convinced that by doing so all his objectives will be fulfilled. ये श्रद्धा है, आदो श्रद्धा। भक्ति कहाँ से प्रारंभ होता है? श्रद्धा से। ये मैं करूंगा तो मुझे भगवत प्राप्ति होगा, प्रेम भक्ति मिलेगा। ये श्रद्धा से हमें प्रारंभ करना है। Faith can move mountains. श्रद्धा बड़े बड़े पर्वतों को हिला देता है, उसको हटा भी सकता है। हमारे जीवन में जो बाधा है भक्ति में, वो छोटे मोटे की बात नहीं है, पर्वत जैसा जो बाधाएं हैं वो हट जाएगा जब हमारे अंदर अचल श्रद्धा, अटल श्रद्धा कृष्ण में और कृष्ण भक्ति के ये मार्ग में, कृष्ण भक्ति के आंदोलन में, हरे कृष्ण आंदोलन में जब हम श्रद्धा रखते हैं, श्रील प्रभुपाद के वचनों पे जब हम श्रद्धा रखते हैं और उनके भक्तों पे जब हम विश्वास करते हैं, क्यों तो हमें सही रास्ता लेके जाएंगे। दिस डिटरमाइंड फेथ इज कॉल्ड दृढ़ व्रता। कल के श्लोक में हमने पढ़ा था 28 में कि हु कैन एंगेज इन कृष्णा सर्विस भजन्ते माम दृढ़ व्रता। तो एंड ऑफ द चैप्टर कृष्ण प्रभुपाद इज टेलिंग ये है दृढ़ व्रता। ये श्रद्धा से प्रारंभ होके दृढ़ व्रत तक हमें जाना है। इट इज द बिगिनिंग ऑफ भक्ति योगा। जब व्रत दृढ़ हो जाएगा, शुद्ध भक्ति के मार्ग में हम निकल पड़ेंगे। दैट इज द वर्डिक्ट ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सारे वेद ग्रंथों का तात्पर्य है, सारांश है, और हमें ये सारे सारांश केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जपा करने से, भक्तों के साथ सामूहिक संकीर्तन करने से मिल जाएगा। So we will just summarize a few things what we did in chapter 7. So Krishna's devotees knows that his future is in safe hands, क्योंकि उनका भविष्य किसके हाथ में है? कृष्ण भगवान के हाथ में है। तो संपूर्ण श्रद्धा है उसको कि मेरा रखवाला कृष्णा है, मेरा मालिक कृष्णा है,
तो जब ऐसा मालिक मेरा है तो मुझे किस बात की चिंता है, मुझे बस अपना भक्ति करना है और मेरे गुरु ने जो बताया है उस मार्ग में मुझे चलना है। वो करने से he knows that his future is in safe hands. Literally, it is in the safest hands. सबसे सुरक्षित हाथ भगवान श्री कृष्ण का हाथ। इसके हाथ में जब हमारा जिंदगी है, जब हमारे जिंदगी का जो घोड़े का लगाम है वो है उनके हाथ में, तो हमारे भविष्य उज्जवल है। So when we don't have faith in Krishna's plans, तो जब हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है कृष्णा का योजनाओं के बारे में, then we will end up blocking the progress of the wave in the progress of wave in progress। मतलब जब हमारे अंदर संकल्प और श्रद्धा कम हो जाता है, हम अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम अपने पैरों को चेन से बांध रहे हैं, एक पत्थर से बांध रहे अपने पैरों को, क्योंकि ये जो डाउट्स है, दिस इज गोइंग टू स्लो डाउन आवर जर्नी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। और हरे कृष्ण महामंत्र जपा करने से ये जो बड़े बड़े डाउट्स है मिट जाएगा, टूट जाएगा और हम आजाद हो जाएंगे। सो व्हाट इज भक्ति? भक्ति मीन्स टू रीअसेस रैडिकली वंस डीपेस्ट डिजायर्स। तो भक्ति का मतलब है, भक्ति ऐसा एक पथ है जिसमें हम अपने आशाओं को निरंतर उनका मतलब विश्लेषण करते रहते हैं कि क्या ये जो मेरे अंदर आशा आ चुका है ये मुझे कृष्ण की ओर लेके जाएगा। तो अनुकूल्यस्य संकल्प, क्या ये कृष्ण से दूर लेके जाएगा? प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, तो ऐसी इच्छाओं को छोड़ देना है। जो इच्छाएं, जो कार्य कृष्ण की ओर लेके जाएगा तो उसको हमारे जीवन में हमें लेके आना है। अनुकूल्यस्य संकल्प। ऑल दिस नॉलेज वेयर वी आर गेटिंग? by reading Srila Prabhupada's book, by reading Bhagavad Gita. So why we should read Bhagavad Gita? So another of the shlokas of Shankaracharya, जिन्होंने मायावाद प्रचार किया पूरे जीवन, लेकिन अंत में माना कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो वो बोलते हैं भगवद गीता किंचित अधीता, तो गंगा जल लव कणिक पीता, सकृत एव मुरारी समर्चा, क्रियते तस्य न यमेन चर्चा। तो भगवत गीता पढ़ने से क्या होगा? तो ये और ये तीन चीजें हमें करना चाहिए। ये तीन चीज करने से यमराज हमारे ऊपर नजर भी नहीं डालेगा, यमलोक में हमारा चर्चा भी नहीं होगा। हमें बोल देंगे कि ये भक्त है, इनको यहाँ लेके नहीं आना है। यम किंकर को यमराज जी बोलते हैं, इन लोगों को यहाँ लेके नहीं आना है, ये भगवान के प्रॉपर्टी है, भगवान उनको लेके जाएंगे, हमें नहीं जाना है उनके पास। तो तीन चीजें करने से यम हमारे चर्चा नहीं करते। क्रियते तस्य न यमेन चर्चा। क्या तीन चीज करने से जीवन में? भगवत गीता किंचित अधीता, थोड़ा भगवत गीता का अध्ययन कर लिया आपने। 115 भगवत गीता सेशन अटेंड किया है, आज के सेशन 115वें सेशन है। इफ यू अटेंडेड ऑल, तो आपने 15 भी अटेंड किया है तो भी किंचित अधीता। फिर गंगा जल लव कणिका पीता, थोड़ा गंगा जल का पान भी कर लिया, उससे भी यमा हमारे पास नहीं आएगा। सकृतेव मुरारी समर्चा, तो थोड़ा एक बार भगवान श्री कृष्ण का हमने आराधना कर लिया एक बार जिंदगी में, तो क्रियते तस्य न यमेन चर्चा। इसलिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र जपा करना चाहिए, भक्त बनना चाहिए, और यम के पास में कभी हम पहुंचेंगे नहीं। केवल भक्ति में, कृष्ण के शरण में, उनके चरण के शरण लेके हम जा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर joining me today. We will tomorrow have a festival, so after that we again have